मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसाइंस में। चलिए 28 फरवरी और 1 मार्च के करेंट अफेयर्स पर बात करते हैं। इसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के अलावा बिहार और झारखंड के करेंट अफेयर्स भी मिलेंगे। आज का करेंट अफेयर्स जो है कुछ अलग तरीक़ा से लिया जा रहा है, क्योंकि कई छात्रों की डिमांड थी कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए जाएं। इसलिए आज से जो करेंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा और साथ ही व्याख्या भी प्रदान किए जाएंगे। उसी के तहत आपके समक्ष जो पहला प्रश्न प्रस्तुत है वह है, प्रधानमंत्री के द्वारा दूसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर जो होगा गुलमर्ग। श्रीनगर, लेह, जम्मू नहीं होगा। लेह में पहला इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन शुरुआत हुआ था 2020 में। मेले गलती से लिखा गया, उसको आप लोग सुधार लेंगे। गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसे आप मानचित्र में देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एडवांटेजेस इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका जो ऑप्शन है सानिया मिर्जा, मोहम्मद सलीम, अनिंद्या दत्ता, ए और सी दोनों। तो इसका उत्तर जो होगा सी होगा, अनिंद्या दत्ता। इसमें जो पुस्तक इन्होंने लिखी है अनिंद्या दत्ता ने, उसमें भारतीय पुरुष और महिला टेनिस तथा खिलाड़ियों के बारे में विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। अनिंद्या दत्ता कोई टेनिस खिलाड़ी नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। यह खेल पत्रिकाओं के जर्नलिस्ट हैं। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। स्टेट ऑफ टेरर नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखा जा रहा है? अभी लिखा जा रहा है, प्रकाशित नहीं हुआ, जल्द ही प्रकाशित होगा। ऑप्शन जो हिलेरी क्लिंटन, लुइस पेन्नी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये दोनों हैं, ए और बी, यानी कि हिलेरी क्लिंटन और लुइस पेन्नी दोनों उत्तर होगा। हिलेरी क्लिंटन आप जानते ही हैं, बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन यूएसए की विदेश मंत्री भी रही हैं बराक ओबामा के कार्यकाल में। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है कि प्रोटीन जो है शरीर के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है, और इसी को देखते हुए 27 फरवरी को जो है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष जो प्रोटीन दिवस मनाया गया उसका थीम था पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन, यानी कि ऐसे प्लांट्स का वृक्षारोपण करना है, प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है जिसमें प्रोटीन की प्राप्ति हो सके। पहली बार नेशनल प्रोटीन डे पिछले वर्ष ही मनाया गया है 2020 में। अगला जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में किस एयरपोर्ट को मान्यता दे दी गई है? आपका जो ऑप्शन है नोएडा, इलाहाबाद, बरेली, कुशीनगर। इसका उत्तर जो होगा कुशीनगर होगा। अगर पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो यह भारत का 87वां एयरपोर्ट है। कुशीनगर के एयरपोर्ट के द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों को यहाँ से भरा जाना है। इस एयरपोर्ट के अलावा उत्तर प्रदेश के 2 अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो हैं पहले से, उसमें शामिल हैं चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। भारत सरकार के द्वारा किस पड़ोसी देश में 25 हेल्थ पोस्ट के पुनर्निर्माण के लिए 33 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा? तो नेपाल को ही प्रदान किया जाएगा। अन्य ऑप्शन जो आपके थे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव इत्यादि। अगला जो प्रश्न है, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला है? ऑप्शन जो आपका है दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील और चीन। तो इसका जो उत्तर होगा यह भारत के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस बार भारत ही अध्यक्ष रहेगा, जहां आयोजित होता है वही अध्यक्ष होता है। भारत इससे पूर्व 2 बार ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर चुका है। यहाँ पर थोड़ा सुधार करके पढ़ लेंगे, मिस टाइपिंग है। यह 2012 और 2016 में पहली बार भारत के द्वारा आयोजित किया गया था, अब 2021 में, यानी कि कुल तीसरी बार। पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो यह 2009 में आयोजित हुआ था। ब्रिक्स के सदस्य देश जो हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, उसी से बना है ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका जो है 2010 में शामिल हुआ है। ब्रिक्स वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभर रहा है, क्योंकि यह 5 प्रमुख देशों का संगठन है। अगर ब्रिक्स के
क्षेत्रफल को आप देखें तो लगभग 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ब्रिक्स की जनसंख्या 3 अरब 20 करोड़ है और ब्रिक्स का जीडीपी जो है 4.5 ट्रिलियन डॉलर है। 19 फरवरी 2021 को ही जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उनके द्वारा नई दिल्ली में ब्रिक्स वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जिसका एड्रेस नीचे दे दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, 2023 तक बनने वाले भारत के पहले अंडर सी टनल किन किन स्थलों को जोड़ेगा? इसका ऑप्शन जो है दक्षिण मुंबई और उत्तर मुंबई, उत्तर चेन्नई और दक्षिण चेन्नई, लक्षद्वीप के 2 छोटे छोटे द्वीपों को, अंडमान और निकोबार को। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए नंबर होगा, दक्षिण मुंबई और उत्तर मुंबई। इसे आप मैप में भी देख सकते हैं। इसके बारे में और कुछ जान लीजिए। यह जो टनल होगा समुद्र तल से 20 मीटर नीचे होगा और इसकी लंबाई जो होगी लगभग 10.6 किलोमीटर होगी। इस सुरंग में पहली बार एक विशेष प्रकार के वेंटिलेशन सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जिसका नाम है स्कार्डो। विश्व की सबसे लंबी अंडर सी टनल जापान का सिक्कन टनल है, जो समुद्र तल से 140 मीटर नीचे है। फ्रांस और ब्रिटेन को जो अंडर सी टनल जोड़ता है इंग्लिश चैनल में, उसकी गहराई 70 मीटर है। अगला जो प्रश्न है देखिए, एग्जिम बैंक के माध्यम से कितने रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन भारत सरकार द्वारा निकारागुआ को प्रदान किया जाएगा? तो इसका उत्तर जो है बी है, 7.35 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 7.5 मिलियन डॉलर। इसका उद्देश्य क्या है? जो आप निकारागुआ को देख रहे हैं मैप में, उसकी राजधानी मानागुआ है। यहाँ एक हॉस्पिटल में उच्च तकनीकी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। भारत की बहुत ही अच्छी पहल है इस मध्य अमेरिकी देश के लिए। अनफिनिश्ड मेमोयर्स नामक पुस्तक किस अभिनेत्री का संस्मरण है? ऑप्शन जो आपके पास है, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ। इसका उत्तर जो होगा प्रियंका चोपड़ा, उन्हीं के द्वारा यह मेमोयर्स जारी किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो क्वेश्चन है, अमेरिका के डेमोक्रेट सांसद एलेक्स मुरी के अनुसार अमेरिका द्वारा भारत से, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, भारत से अब तक कितना कर्ज लिया जा चुका है? 5 अरब डॉलर या 216 अरब डॉलर या 50 अरब डॉलर या उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए, कोरोना काल में अमेरिका के आर्थिक संकट के कारण भारत से भी ऋण लेना पड़ा था और 216 अरब डॉलर का कर्जदार बन गया और अमेरिका पर कुल ऋण जो है 2.9 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी शूटिंग रेंज कहाँ बनाई जा रही है? ऑप्शन जो आपके पास है, नोएडा, तिरुपति, राई नामक स्थान सोनीपत में या राजगीर। तो उत्तर जो होगा आपका सी होगा, राई सोनीपत। हरियाणा में किस स्थान पर है देख लीजिए, दिल्ली के ठीक नॉर्थ में है सोनीपत। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में भी जब आप ज्योग्राफी की इस्पात इंडस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो ये सहायक होगा। ऑप्शन जो है भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका जो उत्तर होगा डी होगा, चीन। क्यों? देख लीजिए, क्योंकि इस्पात उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर चीन है, बाकी देश जो है काफ़ी पीछे हैं। निम्न आंकड़ों से ये स्पष्ट है, चीन जो है 996 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करता है प्रतिवर्ष, भारत 111 मिलियन टन, जापान 99 मिलियन टन, संयुक्त राज्य अमेरिका 88 मिलियन टन, रूस 72 मिलियन टन। और यह करेंट अफेयर्स जो आपको जल्द ही ब्लॉग पर भी उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए अब झारखंड के कुछ करेंट अफेयर्स पर बात कर ली जाए। झारखंड का जो पहला क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव जो है गोमिया के विधायक के द्वारा लाया गया है, पूर्ण शराबबंदी का। यह गैर सरकारी विधेयक है। पूर्ण शराबबंदी के लिए भेज को उसको गैर कर देना है। गैर सरकारी विधेयक किस विधायक द्वारा झारखंड विधानसभा में लाया गया है? ऑप्शन जो आपके हैं, मथुरा महतो, सुदेश महतो, सरयू राय, लंबोदर महतो। और इसका उत्तर जो होगा वो होगा लंबोदर महतो। इसके बारे में कुछ डिटेल जान लीजिए। लंबोदर महतो गोमिया से विधायक हैं। झारखंड विधानसभा में चौथी बार गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया है।
गैर सरकारी विधेयक का अर्थ यह होता है जब कोई विधेयक किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है बल्कि विधानसभा के अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। जो दूसरा नंबर झारखंड से प्रश्न है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा झारखंड के किसानों को एक नई कृषि तकनीक से अवगत कराया जा रहा है, उस तकनीक का क्या नाम है? तो उसमें जो ऑप्शन आपके हैं, झूम कृषि का आधुनिक स्वरूप, मिश्रित कृषि, संरक्षित कृषि, सघन कृषि। तो झूम कृषि के लिए तो प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। मिश्रित कृषि और सघन कृषि कोई नई तकनीक नहीं है, बहुत दिनों से चल रही है। तो संरक्षित कृषि यानी कि इसका उत्तर जो होगा सी होगा। तीसरा क्वेश्चन जो है, झारखंड में सर्वश्रेष्ठ विज्ञान के शिक्षक का पुरस्कार निम्न में किसे प्रदान किया गया है? प्रताप सिंह, आशीष मिश्रा, केवट यादव और रूपाली सिंह। आपके ऑप्शंस हैं, उत्तर जो होगा बी होगा आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा जो है जादूगोड़ा स्थित केंद्रीय विद्यालय होगा, विश्वविद्यालय नहीं होगा, केंद्रीय विद्यालय के विज्ञान के शिक्षक हैं। अगला जो प्रश्न है, झारखंड के किस किस खिलाड़ी को 29वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु में रजत पदक प्राप्त हुआ है? ऑप्शन जो आपके हैं, गीता खोलको, बबली कच्छप, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर जो होगा सी होगा। गीता खोलको को भी एक रजत मिला है और बबली कच्छप को भी एक रजत मिला है। इसका आयोजन जो हुआ था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ था और झारखंड को मात्र 2 ही पदक इस प्रतियोगिता में प्राप्त हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, झारखंड के कितने ब्लॉक में भारत नेट परियोजना के तहत नेटवर्क परियोजना की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन जो आपके हैं 115, 224, 264, 235। इसका जो सही उत्तर होगा 264 ब्लॉकों में भारत नेट परियोजना के तहत नेटवर्क परियोजना की स्थापना की जाएगी। निम्न में से कौन सी पुस्तक अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा शिबू सोरेन के लिए लिखे गए हैं? पहला जो ऑप्शन है आपका, सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की कथा, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, उपरोक्त में सभी। तीनों पुस्तक जो है अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखी गई है, जिसका लोकार्पण हाल ही में किया गया था, इसलिए उत्तर डी होगा। झारखंड में सोलर सिटी के रूप में निम्न में से किस शहर को विकसित किया जाएगा? ऑप्शन जो आपके हैं, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह, डी नंबर में। उत्तर जो होगा गिरिडीह होगा। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को पूरे देश के ग्रामीण बैंकों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन जो आपके हैं, चौथा, तीसरा, पांचवा या छठा। उत्तर जो होगा, सही उत्तर जो होगा तीसरा। अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप झारखंड में कहाँ आयोजित होने वाला है? ऑप्शन जो आपके हैं, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग और देवघर। और उत्तर जो होगा, सही उत्तर होगा देवघर। अगला जो प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के द्वारा कोलबैड मीथेन पर शोध करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? इसका जो ऑप्शन उपलब्ध हैं, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ONGC, OIL और SR ऑयल इंडिया एंड गैस। तो यहाँ पर जो होगा उत्तर डी होगा, SR ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC का फुल फॉर्म है, वहीं ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है OIL का फुल फॉर्म है। चलिए अब बिहार के कुछ करंट अफेयर्स को देख लिया जाए। बिहार का नया मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन जो आपके पास हैं, अरुण कुमार सिंह, दीपक कुमार, चैतन्य प्रसाद, आमिर सुबहानी। उत्तर जो होगा अरुण कुमार सिंह होगा। आमिर सुबहानी तो पहले थे, उत्तर हो ही नहीं सकता है। मुख्य सचिव जो होते हैं राज्य के सबसे सीनियर अधिकारी होते हैं और जो सभी अधिकारियों के बीच समान रूप से विश्वास प्राप्त किए होते हैं, मुख्यमंत्री के विश्वास प्राप्त किए होते हैं, ऐसे IAS अधिकारी को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि वह वरिष्ठतम ही हो। 2019 में विश्व अनावश्यक रूप से लिखा गया है, उसको छोड़ दीजिएगा। बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना रहा है? पहला जो ऑप्शन है 31,387 रुपये, दूसरा 34,500 रुपये, तीसरा 15,200 रुपये, तीसरा 50,200 रुपये। सही उत्तर जो आपका होगा 31,387 रुपये। बिहार के द्वारा 15.5 टन सब्जी का निर्यात दिल्ली को किस ब्रांड के नाम से प्रतिदिन किया जाएगा? ऑप्शन जो है, सफल ब्रांड, प्लस ब्रांड,
वेजिटेबल ब्रांड, और अगला जो ऑप्शन है बिहार ब्रांड। उत्तर जो होगा ए नंबर होगा, सफल ब्रांड। पूरे देश में सबसे बड़ा जल फव्वारा कहाँ लगने वाला है? ऑप्शन जो आपके पास है पटना, रांची, कोयम्बटूर, उज्जैन। उत्तर होगा ए पटना। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बापू टावर के समीप ही सबसे बड़ा जल फव्वारा लगने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी सरकारी इमारतें भी बनने वाली हैं। इसके बाद देखिए PSLV C53 जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, उसका यह फोटोग्राफ है जो पेपर में आज आए थे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी संचार उपग्रह होते हैं, यानी कि शांति से संबंधित जो भी उपग्रह होते हैं, वो श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं, और जो भी युद्ध से संबंधित मिसाइल वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, वे उड़ीसा के बालासोर स्थित व्हीलर द्वीप से किए जाते हैं। और आगे जो आज का ये विशेष टॉपिक है PSLV C53 आज के करंट अफेयर्स का, जो पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर जो गलती से लिखा गया है PSLV C51 कहीं भी है, उसको आप समझेंगे PSLV C53। अब देखिए PSLV C53 से जो भी छोड़े गए हैं उसके अलग अलग पक्ष। अब चलिए बात कर लेते हैं PSLV C53 की। यह टॉपिक ऑफ द डे आज का है। भारत के द्वारा जो भारत की इसरो संस्था है, इस मिशन के तहत एक साथ 19 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। और जो जानकारी अब तक प्राप्त हुई है कि इन 19 उपग्रहों में निम्न उपग्रह शामिल हैं। पहला जो है ब्राज़ील का अमेजोनिया 1। इस उपग्रह के माध्यम से ब्राज़ील के अमेजन के जो जंगल हैं, उस जंगल की कटाई की स्थिति की निगरानी की जाएगी और वन प्रबंधन पर इसके माध्यम से ध्यान दिया जाएगा। इस उपग्रह का भार जो है 637 किलोग्राम है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने भी भारत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति का कहना है कि इस मिशन के बाद भारत और ब्राज़ील के संबंध और अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि संबंध जो है अब अंतरिक्ष क्षेत्र में भी पहुंच चुका है। PSLV C53 के माध्यम से बेंगलुरु के PES यूनिवर्सिटी के युवा वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित एक उपग्रह सिंधु नेत्र का भी प्रक्षेपण किया गया है। और इस उपग्रह के द्वारा आप मैप में देखें कहाँ कहाँ निगरानी रखी जाएगी। एक तो चीन, पाकिस्तान इत्यादि के सीमा क्षेत्र में की जाएगी, अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, यहाँ तक कि दक्षिण चीन सागर SCC जो लिखा हुआ है दक्षिण चीन सागर है, वहाँ तक निगरानी की जाएगी। इसके अलावा जो यह मिशन छोड़ा गया है उसमें जो सिंधु नेत्र है, उसके उद्देश्य से समुद्र में किसी भी युद्धपोत की पहचान करने में सक्षम रहेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मनों की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखेगा। इस उपग्रह के द्वारा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अतिरिक्त दक्षिण चीन सागर, अदन की खाड़ी और अफ्रीका तक की निगरानी जो है, अफ्रीका तट तक निगरानी संभव होगी। इसके अलावा समुद्री लुटेरे का जो क्षेत्र होता है समुद्र में अलग अलग स्थानों पर, उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से सिंधु नेत्र जो है निगरानी करेगा। सिंधु नेत्र के अलावा एक स्पेस किट्स भी छोड़ा गया है। से सभी उपग्रह जो हैं वाणिज्यिक इकाई जो इसरो के हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए हैं। इसके अलावा PSLV C53 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र भी उत्कीर्ण है और साथ में एक भागवत गीता भी भेजा गया है। कुछ और जानकारी प्राप्त कर लीजिए PSLV C53 के बारे में। जितने भी उपग्रह PSLV C53 के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उसमें एक विदेशी उपग्रह है और एक युवा वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित उपग्रह है। यह भारत का 78वां लॉन्च व्हीकल मिशन है। PSLV की दृष्टि से बात की जाए तो यह 53वां मिशन है। भारत के द्वारा अब तक कुल 342 सैटेलाइट छोड़े जा चुके हैं, विदेशी सैटेलाइट। ठीक है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अंतरिक्ष व्यापार के क्षेत्र में भारत अब तक पिछड़ा हुआ था, लेकिन PSLV की सफलता के कारण अंतरिक्ष व्यापार के क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने जा रहा है। PSLV के द्वारा छोड़े गए कुछ लेटेस्ट सैटेलाइट जो इसरो के वेबसाइट से इस स्रोत को लिया गया है, आप देख सकते हैं।
इसको आप लोग याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2020 में मात्र 2 सैटेलाइट छोड़े गए और 2019 के डाटा जो उसके नीचे हैं। 2020 में इतने कम सैटेलाइट क्यों छोड़े गए, ये प्रश्न जो है आपके दिमाग में ज़रूर कौंध रहा होगा, लेकिन सिंपल सी बात थी। 2020 वर्ष जो है हमेशा के लिए अब कोरोना वर्ष के रूप में याद किया जाएगा और पूरा देश जो था कोरोना पर संकेंद्रित था। ये हमेशा आप याद रखें, आप जो भी पढ़ें भारत सरकार के अधिकृत वेबसाइट से पढ़ें, इधर उधर से नहीं पढ़ें। इससे कभी गलती नहीं होगी और जो भी डाटाज होंगे उसके स्रोत के रूप में उस विभाग या मंत्रालय का नाम आप लिख सकते हैं। इस तरह से आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ। और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा प्रदान किए जा रहे परीक्षा उपयोगी सामग्रियों का लाभ आपको मिल सके, और दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।